पूरी दुनिया में सोशल साइट्स तेज़ी से काम कर रहा है। वो वैकल्पिक मीडिया के तौर पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी जगह लेता जा रहा है। दिल्ली के सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया से इतर जो वेबसाइट के लिए जो सोशल साइट्स के लिए काम करते हैं ऐसे पत्रकारों का जमावड़ा लगा और एक आपस में मंथन हुई कि कैसे जिस तरह से सोशल साइट्स पर अफवाह फैल रही हैं उसको कैसे ट्रूथ जो है वो न कहीं जाए, सच्चाई पब्लिक के सामने आए और सोशल साइट्स का क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर एक लंबी मंत्रणा हुई। मैं ऐसे ही पत्रकारों से जानने की कोशिश करूंगा कि वो सोशल साइट्स को लेकर क्या सोचते हैं। सर, ये आप लोगों ने सोशल साइट्स पर जो ये सेमिनार किया तो अभी लगातार बातें हो रही है कि सोशल साइट्स पर ज़्यादा अफवाह फैलती है, तो ऐसे में सोशल साइट्स की कितनी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि उससे सच्ची खबरें सामने आए? सोशल साइट ये तो बात सही है कि उसमें अफवाहें, उसमें गलत सूचनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और आप जानते हैं कि जो समाज में जो गंभीर लोग होते हैं, सोचने समझने वाले लोग होते हैं, वो थोड़ी सी तादाद में होते हैं, काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो उसकी वजह से एक तरह से उनका स्पेस जो है इन लोगों ने एक तरह से अभी ले रखा है, हड़प रखा है। अब ज़रूरत ज़रूर है कि सोशल साइट्स पे फैक्चुअली करेक्ट जाए और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अब इस दिशा में सोच रहे हैं और भविष्य में शायद आने वाले दिनों में कोई ऐसा एक ग्रुप बने जो कि सोशल साइट्स पर जो चीज़ें जा रही हैं, कितनी गलत जा रही हैं, उसको कैसे वो काउंटर करें और दूसरा कि सही चीज़ें लोगों तक पहुँचे, ये उसकी कोशिश करें। तो ये हम लोगों को भविष्य का भारत में जो पत्रकारिता है उस पर कई तरह के सवाल उठते रहे, जातिगत सवाल उठते रहे, सामाजिक आधार पर सवाल उठते रहे। क्या लग रहा है कि जो एक भारत की बात करें तो जाति के अलग आप बहुत बातें नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिंड्रोम की बात हो, राजनीति की बात हो, मीडिया की बात हो, तो एक सोशल साइट्स आने की वजह से एक मोनोपोली टूट रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तरह के लोग का जो कब्जा था, एक तरह की सोच का जो कब्जा था, वो फ़ायदा हो रहा है कम से कम सोशल साइट से और लोगों की मोनोपोली खत्म हो रही है। देखिए, वो फ़ायदा हो रहा है और ये फ़ायदा तभी होगा, बेसिकली जो फ़ायदा होगा अभी दिखाई दे रहा है, फ़ायदा महिलाओं को हो रहा है, दलितों को हो रहा है, आदिवासियों को हो रहा है, फ़ायदा वो हो रहा है। लेकिन आप अगर उसी की भाषा में, उसी की शब्दावली में केवल बात करेंगे तब ये फ़ायदा लंबे समय तक नहीं रहेगा। आपको इसमें अपना एक भाषा का एक अपना टिकाऊ ढांचा बनाना पड़ेगा। आपकी अपनी शब्दावली हो, आप अपनी शब्दावली को, अपने आप फॉर्मुलेशन को, यानी कि आपका जो सूत्र वाक्य है वो वहाँ इस्टेब्लिश हो, उसका ढांचा बने, तब ये जाके लंबे समय तक काम करेगा। सोशल साइट से एक ये बात हुई है कि जो भारत में खासकर पत्रकारिता की बात करें तो उसकी रीच जो है वो स्टेट कैपिटल और डिस्ट्रिक्ट टाउन तक है मैक्सिमम। तो सोशल साइट्स की वजह से इसकी रीच बढ़ी है, गांव तक पहुंच रही है, कस्बों तक पहुंच रही है। किसकी रीच? जो सोशल साइट्स की वजह से खबरों की रीच जो है। हाँ हाँ, बिल्कुल। सोशल साइट देखिए, हमारे यहाँ अभी देश में पिछले जितने सालों से हम लोगों ने इस साइट्स को लिया है, 18% का माना जाता है कि लगभग 18% लोग जो हैं अभी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं या डिजिटल का साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये गांव में भी, कस्बों में भी, छोटे छोटे शहरों, नगरों में भी वो हिस्सा, पढ़ा लिखा हिस्सा वो है जो कि लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, डेस्कटॉप का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो खबरें वहाँ तक सीधी पहुँच रही हैं। ये जाहिर सी बात है। ये तो सोशल मीडिया का एक अपना इम्पैक्ट भी है और उस को लेकर अफवाहें भी हैं, लेकिन एक वैकल्पिक मीडिया भारत में जिस तरह की एक तरह की पत्रकारिता होती रही है अब तक, और हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि पत्रकारिता जो है वो सत्ता से साठ गांठ करके चलता रहा है, इसके इतर भी सच्चाई है। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद एक मोनोपोली खत्म हुई है, एक तरह की और बातें हो रही है कि हर हाथ में कलम है, हर आदमी अब अपनी तरह से लिखने लगा है, सोचने लगा है, समझने लगा है। तो इसके एक अपने फ़ायदे हैं तो एक नुकसान भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ जो सोशल साइट चलाते हैं वो इस सेमिनार में आए थे। आपको क्या लग रहा है सोशल साइट्स का सबसे जो करेंट इम्पैक्ट है वो किस तरह का है और किस तरह के नुकसान है? नहीं, ये तो एक क्या है कि प्रतिक्रिया देने के लिए हमें एक त्वरित प्लेटफॉर्म मिलता है। उससे क्या होता है कि लोगों की एक मानसिकता को हम बदलने का प्रयास कर सकते हैं। बेशक ये है कि इसको अगर कभी मिसयूज़ करने वाले जो लोग होते हैं वो इसको किसी भी रूप में उसका, जैसे आज बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि वो फेक न्यूज़ को बड़े लेवल पे आज उसका सदुपयोग कर रही है
तो ये एक ड्रॉबैक पॉइंट कह सकते हैं। अदरवाइज़ हर हाथ में एक कलम मिल गई है, ये एक सच है, और इससे इम्पैक्ट गया है लोगों तक, हर लोगों तक उसकी बात पहुंचाने का एक माध्यम है सोशल। लोग सोशल साइट्स के जरिए अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक और बात है कि सोशल साइट्स के जरिए चुनावी कैंपेन भी किए जा रहे हैं, चुनावी एक टूल भी है सोशल साइट। क्या लग रहा है सर कि खबरों के लिहाज से बात करें तो सोशल मीडिया को अभी ट्रस्टवर्दी बनना है, उस पर भरोसा कितना है लोगों का, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें फेक मूव करती रहती है, भरोसा जितना है उसको ही बाकी है। देखिए, सोशल साइट्स में, सोशल मीडिया में जब से ये आया है तो दो तरीके के लोग इसमें आए हैं। एक तो बहुत कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टी की ताकत से ऑर्गेनाइज्ड लोग आए हैं, दूसरे बहुत लाखों की संख्या में नए लोग आए हैं। और ये नए लोग जो आए हैं वो कुछ नया ज़रूर करेंगे, इसमें मुझे पूरा यकीन है। और लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ी है, और वो जो जागरूकता बढ़ी है लोगों के अंदर, जाहिर सी बात है कि उसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि उनकी तरफ दूसरी तरफ जो जिसको आप फेक न्यूज़ कह रहे हो या प्रोपोगेंडा है, या जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन कॉरपोरेट या पॉलिटिकल पार्टी के मार्फत आता है, उसको काउंटर करने के लिए उतनी ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग या इंस्टीट्यूशंस समाज में शायद नहीं हैं। लेकिन जवाब उसका आ रहा है, और वो जवाब धीमे धीमे उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन है समाज के लिए। ऐसे समाज के लिए आप ये देखिए कि आज से 10 साल पहले टेलीविज़न आया, और टेलीविज़न में सारा परिवार एक साथ बैठा हुआ है, आपस में संवाद ख़त्म हो गया था समाज में। सोशल मीडिया ने संवाद स्थापित किया है समाज में, तो ये संवाद जो है ज़रूर कुछ ना कुछ नया ज़रूर निकालेगा। जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ा सा मुश्किल दौर दिख रहा है, लेकिन मुझे आने वाला जो कल है वो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। तो सुंदरम, क्या लग रहा है आपको जो सेमिनार हुआ सोशल साइट्स पर, सोशल साइट्स का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्या लोग उसी तरह से जो अखबार है, टेलीविज़न है, अखबार का रेवेन्यू सिस्टम कम हो रहा है, टेलीविज़न को लेकर समय नहीं लोगों के पास, लग रहा है सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है, खासकर जब स्मार्टफोन हर हाथ में पहुंच जाएगा, इंटरनेट का रीच हो जाएगा, तो सोशल मीडिया एक न्यूज़ का बड़ा प्लेटफॉर्म है। सही बात है। मुझे लगता है, देखिए, मैं सोशल मीडिया और न्यूज़ का कंज्यूमर भी हूँ और एक छोटा सा जनरेटर भी हूँ। मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ, इंडिया रजिस्ट। तो मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ जो है अब आपको सोशल मीडिया से फ़िल्टर होके आ रहा है। तो सारे जो सोकल जो बड़ा मीडिया है वो भी आप तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, और जो सिटीजन्स हैं, हमारे जैसे जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात कह रहे थे। सोशल मीडिया पर थोड़ा सा जो ट्रुथ है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसको लेकर एक भ्रम है, थोड़ा सा भ्रम है। मुझे लग रहा है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चूंकि सोशल मीडिया को लेके अकाउंटेबिलिटी पर सवाल होता है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि इस तरह के फोरम, जैसे आज कम से कम 50 लोग जो अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स, वेबसाइट्स, पेजेस चलाते हैं, वो साथ आए और सब मिलकर तय करें कि एक स्टैंडर्ड डेवलप करें, जिससे लोगों में विश्वास जगे कि यहाँ से जो कंटेंट जा रहा है वो विश्वसनीय है। तो ट्रूथ को लेकर बात हो रही है, काउंटर, लेकिन एक डाइवर्सिटी बढ़ी है सोशल मीडिया की वजह से। भारत जिस तरह का समाज है, जितनी डाइवर्सिटी है, जाति, मजहब, तो ये भी हुआ है कि सोशल साइट्स की वजह से एक तरह की बातें नहीं, हर तरह की बातें आ रही, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे पॉजिटिव साइन ये है कि उनका अगर एक प्रोपेगेंडा है तो हमारे पास ढेर सारी आवाज़ें हैं, ढेर सारा काउंटर नैरेटिव है। तो जो प्लूरलिटी है आवाज़ों की, मुझे लगता है वो हमारी स्ट्रेंथ है। तो मतलब अभी सोशल मीडिया को वो औकात हो गई है कि वो चुनाव जिता सके, हरा सके, क्योंकि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें मोदी ने कहा कि सोशल साइट्स का उन्होंने बढ़िया उपयोग किया। तो ये भी लगता है आप लोगों को कि आप लोग पावरफुल हो रहे हैं। पत्रकार तभी पावरफुल होता है जब वो चुनाव हराए, जिताए। सोशल मीडिया की इतनी औकात लग रही हो गई है। वो लोग बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, हमको बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, और एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर हमारी तरफ से सोशल मीडिया में डेवलप होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये संभव है और होगा। सोशल मीडिया को पॉलिटिकल पावर ना मिले, ट्रूथ को लेकर उसको सटीक होना चाहिए, इससे ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा क्रेडिबल होगा, ज़्यादा विश्वसनीय होगा ना। ये इसमें मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि जो फैक्ट है, इनका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसका काउंटर हम फैक्ट से करें और एक गोल्ड स्टैंडर्ड डेवलप करें कि हमारे यहाँ से जो चीज़ें जा रही हैं विश्वसनीय बने सोशल मीडिया में। मुझे लग रहा है वही हमारा बहुत ही सीमित लेकिन महत्वपूर्ण काम है। एक तरह की अफवाह फैलाई जा रही है कि जो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं सफल हो पाए हैं, जो लोग अखबारों, बड़े बड़े अखबारों में, मीडिया हाउसेस में काम नहीं कर पा रहे हैं, वो सोशल साइट्स पे जाके काम करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लग रहा है सर कि मैं इंटरप्ट करूंगा आप लोगों को, सोशल साइट्स को लेकर कहा जा रहा है कि वो पत्रकार जो कहीं सफल नहीं हो पाए वो सोशल साइट्स में आ जाते हैं, या फिर इशूज ऐसे हैं कि उनको यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? पहले तो मैं पत्रकार ही नहीं हूँ,
मैं पत्रकार ही नहीं हूँ। और वैसे एक ज़माने में मैं जब NDTV बहुत छोटा हुआ करता था तब मैं वहाँ काम करता था। उसके बाद मैंने पत्रकारिता तो की नहीं है। सोशल साइट से कितनी उम्मीदें लग रहा है, किस तरह का इम्पैक्ट बढ़ रहा है? नहीं, ये सवाल यह है कि हम सोशल साइट्स मीडिया और सोशल मीडिया में अंतर करके देखना चाहिए। ऐसा भी सोशल मीडिया में तो सब कोई आ सकता है और आप अपनी अपनी बात सामने रख सकते हैं, लेकिन केवल उतना ही करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग असल में जो अल्टरनेटिव वैकल्पिक मीडिया, मेरी हिंदी कोई उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वैकल्पिक मीडिया जो है वो केवल आग पर पानी फेंकने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी बिल्डिंगें नहीं बना रहे हैं, अपनी जगहें नहीं बना रहे हैं। तो यानी कि हम एक ऐसे नई चीज़ें, जैसे कोई सांस्कृतिक चीज़ हो, गीत हो, संगीत हो, उन सब के बारे में बात नहीं कर रहे। हम खाली विरोध की भाषा बोलते हैं, और इसलिए लगता है कि कभी कभी चलकर हमारी बातों को सुना नहीं जाता, क्योंकि हम केवल विरोध करने वाले ही लोग तो देखते हैं। सोशल साइट्स के लिए एक बढ़िया सुझाव लगा कि उसमें हर तरह की डाइवर्सिटी हो, कार्यक्रम की भी बातें हो, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं हो। प्रतीक, आप लगातार काम कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को लेकर बात होती है कि भाई सोशल साइट्स पे जो खबरें आ रही है उसको सर्टिफाई कौन करेगा, उसकी विश्वसनीयता कितनी है, ये एक बड़ा सवाल है। सर्टिफाई कौन करेगा, वो तो जैसे अभी 10 हिंदुत्व की साइट चलती है, कुछ भी छाप देते हैं। अभी इंटरनेट का नेचर ऐसा है कि कोई इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड मीडियम, तो कोई सर्टिफाई करने वाला होने नहीं वाला। यही है कि कोई एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है और कोई एक काउंटर नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, किसका नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो है। सर्टिफाई तो कोई करने वाला नहीं है। बाकी जो बोलना चाहूँगा कि वो तो अब टेलीविज़न डिबेट में भी सिर्फ डिबेट रह गया है, खबरें गायब हो गई, रिपोर्टिंग गायब हो गई है, फैक्चुअल जो खबरें होती है वो गायब हो गई है। वहाँ भी नैरेटिव ही सेट हो रहा है, वहाँ भी एक परसेप्शन पे ही काम हो रहा है। उसमें लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए जो दूर देहात के लोग बैठे हैं, जो दूसरे शहर में बैठे हैं, कम लागत में वो ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उस कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया ज़्यादा ट्रस्टेबल है। कंटेंट को लेके काफ़ी, हाँ, जैसे मैं प्रेजेंटली मैं जितना भी कंटेंट लाता हूँ अपने खुद के साइट के लिए, मैं ट्रूथ ऑफ गुजरात और ऑल्ट न्यूज़ 2 बनाता हूँ, सब सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट जनरेट करता हूँ, और अभी तक तो लोग विश्वास कर रहे हैं जो भी कंटेंट मैं जनरेट करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में ट्रस्ट नहीं किया जाता। कंटेंट के लिए ट्रस्ट तो कर ही सकता है। तो जिस तरह से लगातार मीडिया पर सवाल खड़े होते रहे हैं, सवाल खड़े भी होने चाहिए, और सोशल मीडिया से आप बच नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया आपके जीवन में उसकी एंट्री है। पहले ड्राइंग रूम में टीवी की एंट्री हुई, अखबार आपके डाइनिंग टेबल पे होता था, चाय के टेबल पे होता था, लेकिन सोशल मीडिया की एंट्री आपके पैकेट में है। तो इस लिहाज से आप देखें तो सोशल मीडिया से बच नहीं सकते, और उसी वजह से शायद वही कोशिश थी कि सोशल मीडिया को और रिलायबल और ट्रस्टवर्दी और विश्वसनीय बनाया जाए। और उसी सब मुद्दों पर एक मंथन हुआ, और इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में इसका मंथन हुआ, जिसमें देश भर के जो सोशल साइट्स चलाने वाले लोग हैं, पत्रकार उनको कहिए, वो तमाम लोग आए और उन्होंने उस पर मंथन किया कि कैसे सोशल साइट्स को एक बेहतर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, कैसे उसे और विश्वसनीय बनाया जाए, और कैसे उसे पारदर्शी तरीके से चलाया जाए, ताकि जनता का जो भरोसा है वो उस पर बना रहे, और साथ ही साथ जो प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं, जो मोनोपोली है और जो एक ही तरह की बातें आ रही है मीडिया के जरिए, उसको तोड़ा जा सके। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।